जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। साथियों, मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। आज हम एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रही दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी। साथियों, दिल्ली की तिहाड़ जेल 1975 में दिवाली के आसपास का वक्त था। वोग पत्रिका ने जिसे दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से चुना था, वो महारानी एक दूसरी महारानी के इंतजार में थी। ये थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। और तिहाड़ जेल से अपनी सेल में उन्हें इंतजार था ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया का। दो राजघरानों की राजमाताओं को ये दिन दिखाया देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इमरजेंसी में सभी बड़े विपक्षी नेताओं के साथ साथ विजय राजे सिंधिया भी गिरफ्तार की गई, लेकिन विदेशी अखबारों की ज़्यादा दिलचस्पी थी महारानी गायत्री देवी की गिरफ्तारी में। साथियों, खुशवंत सिंह ने भी लिखा है, इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती भी कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर जंग छेड़े हुए थे। मूवी बादशाहों में थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से इसे दिखाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरकार के हवाले से छापा था कि $17 मिलियन का सोना, हीरे जवाहरात महारानी के खजाने से अब तक मिले हैं, लेकिन महारानी बेपरवाह थी। कह दिया कि सारा हिसाब पहले से ही दिया जा चुका है। इसी बीच भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। महारानी मुंबई किसी बीमारी के इलाज से गई हुई थी। खबर मिली कि गिरफ्तारी हो सकती है, वो फिर भी दिल्ली आ गई। मानसून सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा भी गई। विपक्ष बिल्कुल नदारद था। शाम को घर पर इनकम टैक्स अधिकारी आ पहुंचे। वहीं उनके सौतेले बेटे भवानी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। आर्मी के जो लोग थे वो उनका विरोध करने आ पहुंचे, क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा जा चुका था। साथियों, क्या कारण था कि महारानी गायत्री देवी से इंदिरा गांधी इतनी चिढ़ती थी, या उन्हें ये यूँ कहें कि उनसे एलर्जी थी? आखिर इंदिरा गांधी से उनका ऐसा क्या झगड़ा था? दरअसल इंदिरा गांधी और गायत्री देवी एक ही समय में शांति निकेतन में पढ़ी थी। सो पहचान थी। कूच बिहार के महाराजा की बेटी गायत्री की शादी जयपुर के महाराजा मानसिंह से हुई थी। वो उनकी तीसरी पत्नी थी, लेकिन सबसे स्टाइलिश पर्दा करने से साफ इनकार कर दिया। इतनी खूबसूरत कि विदेशी मैगजीन्स में उनकी चर्चा होती थी। इंदिरा गांधी की आंखों में वो तब खटकी जब लंदन में पली बड़ी गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर सन 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ी, और वो 2,46,515 वोटों में से 1,92,909 वोट लेकर विजय रही, यानी कि 78% वोटों पर महारानी गायत्री देवी की पकड़ रही। विदेशी अखबारों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया। इतने वोट तो इंदिरा गांधी के पिता नेहरू जी को भी नहीं मिले थे। वो हर बार कांग्रेस को चुनाव में हराती थी। इससे इंदिरा को चिढ़ स्वाभाविक थी। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए, और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। साथियों, तिहाड़ जेल में महारानी गायत्री देवी को 5.5 माह तक रखा गया। गायत्री देवी ने तिहाड़ जेल में जो 5.5 माह का समय बिताया, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और बताया कि कैसे उनसे सेल में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन भी बंद थी, जिन्होंने अपना बेड महारानी को दिया। उनको राजीव गांधी के फार्म हाउस के कामगारों की आवाज़ उठाने के चलते गिरफ्तार किया गया था।
वो चली गई तो उनकी जगह एक महिला लैला बेगम आई, जिसके पति के साथ कॉफ़ी हाउस के बाहर नारे लगाने की वजह से उन्हें जेल भेजा गया। 2 छोटे बच्चे साथ थे। उस महिला और उनके बच्चों ने रानी की काफ़ी सेवा की। चूँकि उन्हें महारानी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए उन्हें आमलेट आदि प्रोटीन वाला खाना मिल जाता था। उनके एक तरफ महिलाओं की सेल थी तो दूसरी तरफ राजनीतिक मर्द कैदियों की। महिलाओं की सेल में जहां प्रोस्टिट्यूट्स चिल्लाती थी, वहीं मर्द कैदी अक्सर देशभक्ति गीत गाया करते थे। ऐसे में महारानी ने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर में लिखा है कि तिहाड़ जेल वाज लाइक ए फिश मार्केट फिल्ड विद पेटी थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स स्क्रीमिंग। उन्होंने लिखा, एक महिला का प्रसव तो शौचालय में ही हो गया था। फिर उनको 4 बार दोस्तों के परिवारों से दबाव पड़ा कि राजनीति से संन्यास लें। इमरजेंसी और इंदिरा के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को समर्थन देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दो तो जेल से छूट जाओगी। लेकिन हर बार उन्होंने मना किया। लेकिन 5वीं बार उनकी बहन ने परेशान होकर दबाव बनाया तो उन्हें साइन करने पड़े। ऐसे वो जनवरी 1976 में पैरोल पर किसी ऑपरेशन के बहाने बाहर आ पाई। हालांकि बताया जाता है कि माउंटबेटन ने भी उनके लिए इंदिरा गांधी से बातचीत की थी। दिलचस्प बात यह है कि महारानी गायत्री देवी की मां का नाम भी इंदिरा देवी था। वे उनकी प्रेरणा स्रोत थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जानकारी साझा करी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी की, जो आयरन लेडी कही जाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी नहीं झुकी या उन्होंने हार नहीं मानी। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल सुदर्शन, इसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।